प्रधानमंत्री मोदी की सोच और उनके पदचिह्नों पर चलते हुए गोहाना नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी शहर को चमकाने के लिए अथक मेहनत कर रही है। शहर को विकास की बुलंदियों पर ले जाते हुए वे स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित, आधुनिक गोहाना का निर्माण कर रही है। चेयरपर्सन सिर्फ विकास करवाने में रुचि नहीं रखती, बल्कि किए गए विकास कार्यों को संभालने में भी रुचि रखती है। इसकी बानगी आज वार्ड नंबर 13 में ड्रेन नंबर 8 पर नए बनाए गए स्वच्छ शौचालय के उद्घाटन के दौरान देखने को मिली। यहाँ उन्होंने नारियल फोड़ उद्घाटन पट से पर्दा हटाने के साथ फीता काटकर शौचालय का उद्घाटन किया। इस दौरान वार्ड पार्षद भगवती राजपाल और अन्य ने उनका गुलदस्ते और फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान चेयरपर्सन रजनी विरमानी ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि सभी पार्षदों के सहयोग से पहले भी गोहाना को प्रदेश में नंबर 1 बनाया है और आगे भी जनता व पार्षदों के सहयोग से गोहाना को स्वच्छता और विकास के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 बनाएगी। इस दौरान वार्ड पार्षद भगवती राजपाल ने भी चेयरपर्सन द्वारा वार्ड में करवाए जा रहे विकास कार्यों के लिए उनका धन्यवाद किया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, प्रधानमंत्री की सोच थी स्वच्छ भारत और उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी शौचालय बनवाने की। महिलाओं का उनको पीड़ा के बारे में वो समझते थे, इसलिए उन्होंने जो है शौचालय से शुरुआत की और उसके बाद स्वच्छ भारत के लिए उन्होंने अपने हाथों में झाड़ू उठाया और पूरे देश में स्वच्छ भारत बनाने की मुहिम को चलाया। आज उसी मुहिम में योगदान दे रही हैं रजनी विरमानी जी, गोहाना नगर परिषद चेयरपर्सन। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के कदम चिन्हों पर चलते हुए आप भी लगातार गोहाना को क्लीन ग्रीन ड्रीम बनाना चाह रही हैं, क्या कहेंगे? स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने पूरे देश को स्वच्छ बनाने का सोचा। ओडीएफ पर इतना काम किया कि लोग खुले में शौच में ना जाएं। महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए घर घर शौचालय बनाने की ये प्रेरणा, उनकी प्रेरणा से उत्सुक होकर नगर परिषद ने भी अपने मिशन में स्वच्छता अभियान को जोड़ा। उसका बहुत बड़ा परिणाम है कि आज नगर परिषद, हरियाणा नगर परिषद का नंबर 1 आना आसान बात नहीं थी। ये नगर परिषद के कर्मचारियों की मेहनत का कमाल है और साथ के साथ मैं नगर परिषद के पार्षदों की मेहनत का भी सम्मान करती हूँ, जो अपनी सोच और चिंतन के साथ लोगों के विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम ड्रेन के पास पहुँचे हैं, जहाँ सुंदर टॉयलेट बनाया गया है, क्योंकि शौचालय भी स्वच्छता अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। लोगों ने भी अपनी सोच को इस अभियान के साथ जोड़ा है कि लोग खुले में शौच में ना जाएं, शौचालय बने और हम स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। आज वार्ड 13 में आप पहुंचे हैं, भगवती राजपाल जी का ये वार्ड है और इसमें आपने ये बहुत ही सुंदर जो है स्वच्छ जो है ये अपना शौचालय का निर्माण करवाया है और यहाँ पर लोगों की डिमांड भी है। यहाँ बुरे हाल रहते थे और आपने कार्य करवा के काफ़ी अच्छा कार्य किया है, लेकिन यहाँ पर ड्रेन के साथ में लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे कंक्रीट का रोड बनाया जाए और यहाँ पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है, घुमंतू जाति के लोग वहाँ पे बैठे हैं, उनको भी हटवाया जाए, यहाँ इसको इस पगडंडी को भी सुंदर बनाया जाए। क्या आप इस ओर भी काम करेंगे? बिल्कुल करूंगी, क्योंकि जब ड्रेन के इस रोड को पक्का किया गया है, सुंदर रोड बनाया गया, लाइट्स लगाई गई, तभी लोगों ने ये मांग रखी थी कि आप स्वच्छता अभियान पर इतना काम कर रहे हो तो ये घुमंतू जाति के लोग जो यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि जहाँ ये लोग सफाई का इतना ध्यान नहीं रखते कि इस जगह खाली करके इन्हें कोई और जगह दी जाए। यहाँ आने के बाद भी इस बात को फिर से रिपीट किया गया और मैं इन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि इनको और जगह देकर हम ये जो रोड की डिमांड कर रहे हैं उसको भी बनाने का काम जी। मेंटेनेंस की बात जहाँ तक आती है वो बड़ी समस्या रहती है हर शहर में, तो आपने मेंटेनेंस के लिए अलग से एक बजट बनाया है और जो अब शौचालयों को आपने बनवाया है उनमें जो स्वच्छता के लिए आपने अलग से टेंडर दिया है। ये एक अलग सोच कहाँ से दिमाग में आई कि ये स्वच्छता जो है बरकरार रहे? नगर परिषद अगर शहर का विकास कर रही है, लोगों की जरूरत को पूरा कर रही है, सुंदर बनाने का काम कर रही है शहर को, अगर कुछ भी बना जाए, चाहे पार्क हो, चाहे शौचालय हो, चाहे रोड भी बनाए जा रहे हैं, अगर उनकी सफाई का, उनकी मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखा गया तो इनको बनाने का कोई फायदा नहीं। तो इसके लिए हमने अलग से टेंडर लगाया है ताकि हर शौचालय नीट एंड क्लीन रहे, लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। अगर वो स्वच्छ साफ ही नहीं है तो उसको फायदा नहीं ना उसको यूज करने। जी, आपने जो है अब की बार एक अलग कदम उठाया कि आपने अपनी सैलरी जो है वो भी छोड़ दी, आपने सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी, सारी चीजें आप छोड़ रहे हैं और लगातार जनता के बीच में भरी दोपहरी में भी आप ये कार्य कर रहे हैं। समाज के कहाँ से ऊर्जा आती है और कैसे ये निर्णय लिया कि आपने सैलरी छोड़ दी, गाड़ी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया? नगर परिषद का जब मैंने कार्यभार संभाला तो तभी मैंने प्रण लिया था कि मैं नगर परिषद का नमक भी नहीं खाऊंगी और ईमानदारी के साथ काम करूंगी।
मेरी मेहनत ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई थी और मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतना प्यार देंगे, इतनी दुआएं देंगे और मेरी ईमानदारी एक सम्मान के रूप में साबित हुई। और मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी पद मिले तो काम करना चाहिए। पद के साथ सम्मान भी मिल रहा है, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, फिर भी हम काम ना करें तो कोई फायदा नहीं इस पर। आपने मेहनत की और आपके बारे में ये भी सुना जा रहा था कि आप गोहाना से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपके किए गए कार्यों के कारण यहाँ पर इतने सालों के बाद इतिहास रचा गया और यहाँ से कमल खिला और आज यहाँ से मंत्री भी है। कैसा सोचती है? मैं ये कहना चाहूँगी कि चुनाव में हारना जितना या किसी पद पे आना या विधानसभा का चुनाव लड़ना, वो सरकार के हाथ में था। पार्टी ने जो कुछ भी तय किया अच्छा ही तय किया होगा, लेकिन मुझे अपनी मेहनत और सम्मान पर बहुत खुशी है। क्योंकि जब भी मैं इलेक्शन, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन था चाहे वो विधानसभा का था, मैं लोगों के बीच में आई तो लोगों ने मेरे काम की बहुत सराहना की, उस वोट का भी सम्मान किया कि आपको वोट हम काम के साथ देंगे। तो मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। आप लगातार जो है हर वार्ड में बराबर काम कर रही हैं, सबको बराबर ग्रांट भी दे रही हैं, इसलिए सारे पार्षद भी आपकी तारीफ करते हैं। सब पार्षदों को साथ लेकर आप चल रही हैं। अब जैसे विदेशों में हमें ओपन थिएटर देखने को मिलते थे, ऑडिटोरियम देखने को मिलते थे, वो अब गोहाना में देखने को मिल रहे हैं। विदेशी तर्ज पर विकास कार्य हो रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या सोचती हैं कि अब की बार नंबर 1 या उससे भी आगे कुछ चल रहा है? मैं अपने शहर को सपनों का शहर बनाना चाहती हूँ। मेरा मिशन सिर्फ मेरे अकेले के साथ नहीं जुड़ा हुआ, नगर परिषद के पार्षदों की पूरी टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है। इस वार्ड की पार्षद है मेरी बहन भगवती राजपाल जी, जो अपने वार्ड के दायित्व को अच्छे से निभा रही हैं। तो सभी पार्षदों का भी मेरे मिशन के साथ बहुत बड़ा जुड़ाव है कि हम सब मिलकर नगर परिषद की मेहनत के साथ, उन कर्मचारियों की मेहनत के साथ, जिस तरह हरियाणा में नगर परिषद नंबर 1 पर आई थी, अब की बार हमारा टारगेट है कि भारत में पूरे नंबर 1, भारत में नंबर 1 आए। अब भी जो है प्रदेश में भी जो है भाजपा सरकार है, आपके गोहाना विधानसभा में भी भाजपा सरकार है, शहर में भी भाजपा सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो ऐसे में लोगों को क्या भरोसा दिलाएंगी कि ग्रीन क्लीन ड्रीम गोहाना के बाद अब आधुनिक गोहाना की ओर आप बढ़ रही है, तो क्या कहेंगी, क्या भरोसा दिलाएंगी? मेरा सपना है कि सपनों का शहर बने, गोहाना को ग्रीन क्लीन और ड्रीम सिटी बनाने का है सपना। भारतीय जनता पार्टी हर अथक प्रयास के साथ गरीब आदमी की अंतिम तह तक काम कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हरियाणा सरकार का बहुत बहुत आभार है कि आज गोहाना के विकास कार्यों की बात हो रही है, तो उसमें हरियाणा सरकार ने हमें बहुत बड़ा बजट दिया है, तभी हम विकास धारा को आगे ले जा सके हैं। और पार्टी का ये काम, चाहे वो लोकसभा का रहा है चाहे वो विधानसभा का रहा है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से जुड़ी रहेगी ताकि हम अपने विकास कार्यों को आगे ले जा सकें। तो दर्शकों, देखा आपने, गोहाना चेयरपर्सन रजनी विरमानी अपने दावों के अनुसार काम करती नजर आती हैं और आज भरी दोपहरी में शायद 42 या 43 डिग्री तापमान होगा, उसमें भी ये यहाँ शौचालयों का उद्घाटन कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 13 से पार्षद भगवती राजपाल जी, काफी मेहनती महिला हैं। क्या कहना चाहेंगी, आज 2 महिलाएं जुटकर ये स्वच्छता का काम चला रही हैं? मैं तो अपने गोहाना शहर की चेयरपर्सन रजनी जी विरमानी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो इनकी अध्यक्षता में चाहे जितने भी कार्य में है, चाहे वो टॉयलेट का है, चाहे शौचालय का है, चाहे वो लाइटों का है या सफाई का है, उसमें सबसे तेजी से आज हमारा गोहाना प्रगति की ऊंचाई पर चल रहा है। तो मैं अपने तरफ से और अपने पूरे वार्ड की तरफ से मैं इनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी, सही कहा मैडम भगवती ने कि एकजुटता के बगैर जो है किसी भी विकास कार्य को सिरे नहीं चढ़ाया जा सकता, और यही एकजुटता जो है मैडम रजनी विरमानी की जो एकजुटता पार्षदों के साथ है, उसके कारण ये रंग जो है देखने को मिल रहे हैं और गोहाना हरियाणा में नंबर 1 आ रहा है। और अब भी रजनी विरमानी दावा कर रही हैं कि जिस प्रकार से ये टीम काम कर रही है तो पूरे भारत में ये गोहाना नंबर 1 आएगा और लोग यहाँ पर देखने के लिए आएंगे कि यहाँ कैसा विकास होता है। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार। इस दौरान चेयरपर्सन रजनी विरमानी ने वार्ड निवासियों के सुझाव और उनकी समस्याएं सुनी और सभी को उनकी समस्याओं का जल्दी निराकरण करने की बात कही। बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को चिंतन है आसपास की सफाई को देखकर, क्योंकि ड्रेन के पास जो गंदी, अभी सर्वे को लेकर हमने यहाँ से कम 10-15 ट्रॉली कूड़ा निकलवाया होगा। लोगों ने फिर से डालना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके लिए हम सोच रहे हैं कि दीवार की हाइट को बढ़ाया जाए और थोड़ा सा जाल लगा दिया जाए ताकि लोग कूड़ा फिर से न फेंक सकें। मैडम, क्या इसमें जन भागीदारी की जरूरत नहीं, जनता को समझने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, कोई भी काम हो तो जनता की सोच तो सबसे पहले जुड़ी हुई है। नगर परिषद के कर्मचारी कितनी भी मेहनत करें, ये लोग अपने सोच को नहीं बदलेंगे, अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे कि हमें ट्रॉली में कूड़ा नहीं डालना, आसपास डालना है।
ये ड्रेन के पास भी जो गंदगी फैला रहे हैं ये भी इनके लिए गलत साबित होगी। हम तो यही कहेंगे कि लोग अपनी सोच को बदलें।